हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का विद्यापथ एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक सेकंड प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ में लाइक भी करेंगे, क्योंकि आपका अधिक समय न लेते हुए हमारा प्रयास रहता है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। आइए देखते हैं आगे। खंड का है अपठित बोध, इसी के बारे में देखेंगे आज। तो मैं वीडियो को ऑन करके रखा हूँ, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग वीडियो को बीच बीच में रोक कर इसको पूरा कहानी जो है, जो पैसेज दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ताओ ने चुंगसिन को सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा? ताओ ने चुंगसिन को सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा? तो क्योंकि चुंगसिन पहले से ही धार्मिक था, क्योंकि चुंगसिन कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था, क्योंकि चुंगसिन आश्रम का सारा काम करता था, क्योंकि चुंगसिन ताओ की सेवा करता था। अगर ऊपर का आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें जो है आपको कर्तव्यों का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा ख सही होगा, क्योंकि चुंगसिन कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था। एक मिनट, ये वाला आपका विकल्प सही होगा। अगला देखिए, कर्तव्य पालन पूरी निष्ठा के साथ करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है, कैसे? पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मन मस्तिष्क में एक ही ध्येय रहता है, क्योंकि हम अधिक प्रयास करते हैं, क्योंकि मन में हार का भय रहता है, क्योंकि मन हमें शक्ति देता रहता है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग तो इसको आंसर मिलेगा आपका, क्योंकि मन मस्तिष्क में एक ही ध्येय रहता है, इसलिए हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन, मानव का परम धर्म किसे कहा गया है? दीन दुखियों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता का आदर करना, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना। तो दीन दुखियों की सेवा करना भाई सही है, गुरु की सेवा करना ये भी सही है, माता पिता का आदर करना ये भी सही है, लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना, तो इसमें सब निहित है। तो इस प्रकार आपका घ सही होगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर जो भी पैसेज रहते हैं तो 3 क्वेश्चन आपको उसमें विकल्प मिलेंगे, बाकी 2 उसके आंसर लिखने के होंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के चरित्र को निरुत्तर कर देती है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के चरित्र को निरुत्तर कर देती है। इसे आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। तो किसके साथ समझाना है? उदाहरण के द्वारा। तो आप पैसेज को जब ऊपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको उदाहरण मिल जाएगा। तो उदाहरण क्या होगा इसका, देखिए मैं बता रहा हूँ। ऊपर तरफ एक बार चलते हैं। यहाँ देखिए, चुंगसिन समझ गया, आप भी समझ गए होंगे, कर्तव्य का पालन ही जीवन में सर्वोपरि है।
तो चुंगसिन क्या समझ गया था कि वह क्या करता था, कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था। इसीलिए उसके जो गुरु थे उसे बड़ा यानी महान धार्मिक बताया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चुंगसिन कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था, इसलिए उसके गुरु उसे महान धार्मिक बताया। तो इसमें आप यही लिखेंगे उदाहरण में। अगला देखिए, क्यों कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी माता पिता के साथ छल करते हैं। तो इसमें आपको जिक्र मिला होगा ऊपर पैसेज में कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि घर से पढ़ने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन विद्यालय न जाकर रास्ते में रुकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि ये ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वे अपने माता पिता के साथ छल करते हैं। तो इसी को आपको लिखना है कि जो विद्यार्थी विद्यालय के लिए या पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, लेकिन विद्यालय न जाकर रास्ते में रुककर मटर गश्ती करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी माता पिता के साथ छल करते हैं। तो इसको आपको लिखना है। अगला देखते हैं, ये आपका पद्यांश है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें करना क्या है, तिनका तिनका लाकर चिड़िया, पद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा। तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सर्जन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जी भर एक रुलाएगा। एक पोंछता बहते आंसू जी भर एक रुलाएगा, रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया। कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आगे बिछाते हैं राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं। जो होते खुद मिटने वाले वे रचते हैं इतिहास नया, मंत्र नाश को पढ़ा करे कुछ द्वार द्वार पर जा करके, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। तो इसमें जो है मानव और दानव के विषय में लिखा गया है कि जो मानव होता है वह दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को कैसे आगे बढ़ाना है निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मानव होते हैं और दानव होते हैं वे क्या करते हैं कि लोगों के साथ अन्यायपूर्वक उनका विनाश करते हैं। तो इसी बात पर फिर जोड़ दिया गया है इस कविता पर। तो देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नव निर्माण कब संभव होता है, खुद जलकर, गलत। तिनका तिनका जोड़कर, राहों में आग बिछाकर, खून बहाकर। तो नव निर्माण जो है वह तिनका तिनका जोड़कर संभव है। तो ये आपका ख सही है। दूसरा देखिए, नया इतिहास कौन बनाते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले, फूल खिलाने वाले माली, आग लगाने वाले, घर घर जाने वाले। तो इसका जो है भाई दूसरों के लिए जीने वाले जो ऑप्शन है यही सही है। घर घर फूल खिलाने का क्या आशय है। अब कविता में घर घर फूल खिलाने का एक वाक्य यहाँ आया हुआ है, तो उसका तात्पर्य यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या घर घर फूल खिलाने का तात्पर्य माली का काम करना है, घर में बगीचे लगाना है, सर्वत्र सुख शांति कायम करना है, या घर घर पौधे बांटना है। तो भाई इसका सही ऑप्शन है सर्वत्र सुख और शांति कायम करना है। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पे आ की मात्रा रहेगी। आगे देखिए, मानव और दानव के बारे में कवि के क्या विचार हैं। मानव और दानव के बारे में कवि के क्या विचार हैं। तो इसमें आपको बताना है विचार क्या है। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, भाई जो मानव होते हैं और जो दानव हैं, वैसे तो कवि के अनुसार उनमें कोई भेद नहीं नजर आता है। कवि के अनुसार मानव और दानव में कोई भेद नजर नहीं आता जब कविता पढ़ेंगे तो, क्योंकि वे एक समान लगते हैं। उनमें केवल कर्मों का अंतर होता है। कर्म वो भी करते हैं
मानव भी और कर्म दानव भी करते हैं, लेकिन मानव और दानव के कर्म में भेद है। भेद कैसा है कि जो मानव होता है वह अच्छे कर्म करता है, दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, लेकिन जो दानव होता है वह बुरे कर्म करता है और लोगों का विध्वंस यानी विनाश करता है। तो इसी को आपको लिखना है कि मानव और दानव में केवल कर्मों का भेद है। मानव अच्छे कर्म करता है और दानव बुरे कर्म करता है। आगे क्या है, दूसरे के लिए आग बिछाने वालों की क्या दशा होती है। तो ऊपर अगर आप कविता देखे होंगे, यहाँ पे आग बिछाते राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, जो दूसरों के लिए आग बिछाने का काम करते हैं वे अंत में उसमें खुद जलकर नाश हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अब खंड ख व्यवहारिक व्याकरण है। व्याकरण को बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको सॉल्व करना है। व्याकरण से एक अच्छा नंबर भी उठता है पेपर में। और अगर आप उसकी पढ़ाई ध्यानपूर्वक नहीं किए हैं व्याकरण को, तो इसमें नंबर भी आपका गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। देखिए क्या है इसमें, निर्देशानुसार किन्हीं 4 के उत्तर लिखने हैं। दिए गए हैं 5 और 4 करने हैं, और जो आपका 4 सबसे सटीक आंसर आपको समझ में आए उसी को करिएगा, और जहाँ डाउट हो उसको छोड़ दीजिएगा। यह बाल गोविंद भगत का संगीत है। रचना के आधार पर आपको बताना है कि यह वाक्य का कौन सा भेद है। यह बाल गोविंद भगत का संगीत है। तो यह जो है रचना के आधार पे 3 वाक्य होते हैं, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य जो है, मिश्र वाक्य क्या होता है, उसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है जो सो जैसे तैसे इत्यादि से जुड़ा होता है। और संयुक्त में जो होते हैं दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जो और अथवा एवं व इत्यादि से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे न तो जो सो न तो कोई ऐसे समुच्चय बोधक शब्द ही आए हुए हैं जिससे ये आपका संयुक्त हो सके, इसलिए ये जो है आपका सरल वाक्य है। इसमें बहुत सोचना विचारना नहीं है। जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे तब रवाना हो गए। अब यहाँ जब का प्रयोग आने से, तब का प्रयोग आने से, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। और जहाँ मिश्र वाक्य होगा उसमें एक आश्रित उपवाक्य होगा, और कौन आश्रित उपवाक्य है वही आपको पहचान कर इसमें लिखना है। तो जब पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे तब रवाना हो गए। भाई हमें रवाना होना था कहीं कहीं पे, कहीं अगर रवाना होना है तो हम रवाना तभी हुए जब हम पैसा चुकाए, और जब हम पैसा चुकाए तो यही क्या हो गया, आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। अब जो ये आश्रित उपवाक्य है इसका हमें भेद भी लिखना है। तो क्या करेंगे, इसमें लिखिएगा कि जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे, यही आश्रित उपवाक्य है। और यह जो है रवाना होने यानी क्रिया के करने की विशेषता बता रहा है, क्रिया के करने की आपको विशेषता बता रहा है। तो इसमें आप लिखिएगा कि इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है। दूसरा देखिए, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग क्या करते थे, घरौंदा बनाते थे। इसे बदलना किसमें है, मिश्र वाक्य में, जबकि ये है किसमें, सरल वाक्य में। अब इसे मिश्र वाक्य में बदलने के लिए जो सो जब तब इत्यादि का प्रयोग करना होगा। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब, यहाँ थोड़ी से पहले जब लगा दीजिए आप। जब थोड़ी देर में मिठाई की दुकान या बढ़ा लेते, ऐसे बढ़ा लेते, जब थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा लेते तब यहीं लगा दीजिए, तब हम लोग घरौंदा बनाते। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, जब हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ा देते थे तब घरौंदा बनाते थे। तो आपको जब और तब जोड़ना है, जब यहाँ जोड़ना है और तब इसके बीच में जोड़ना है। आगे देखिए, फसल को एक जगह रखते और उसे पैरों से रौंद डालते। अब यहाँ क्या आया है आपको,
और मिल रहा है। तो अब और कहाँ मिलता है तो आपको पता ही होगा, और कहाँ मिलता है, और जो है मिलता है संयुक्त वाक्य में। लेकिन इसको बदलना किस में है, आपको सरल वाक्य में आपको बदलना है। तो सरल वाक्य में कैसे इसको बदलेंगे, तो सरल वाक्य में बदलने के लिए आपको और को हटाना होगा। तो और को हटाइए, कैसे हटाएंगे आप लोग, फसल को एक जगह रखते और उसे पैरों से रौंद डालते। तो इसको डायरेक्ट लिखिए आप, फसल को एक जगह रख के उसे पैरों से रौंद डालते थे, ऐसे लिख सकते हैं आप। अपने हिसाब से लिखिएगा, आपको और हटाना है, फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, सीधा साधा किसान सुभाष पालेकर अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। अब यहाँ कहीं जो सो और का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये सरल वाक्य है। लेकिन इसको आपको बदलना किस में है, मिश्र वाक्य में। तो इसको मिश्र वाक्य में इस प्रकार आप बदलेंगे, थोड़ा सा शब्द को आगे पीछे करना होगा। तो क्या करेंगे इसमें, आप देखिए कहाँ जोड़ सकते हैं, जो सो या जब तक जोड़िए, जिससे कि आपका ये मिश्र वाक्य में बदल जाए। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है, ऐसे लिख लीजिए। सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है जो, अब यहीं जो आप जोड़िए, यहाँ पे आप जो जोड़ दीजिए, जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ वाच्य बदलना है। वाच्य कितने होते हैं ये आपको पता होगा, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कर्मवाच्य में से या के द्वारा का भी प्रयोग होता है, और भाववाच्य में भी से के द्वारा प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्म दिया रहेगा, लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने माया के आंचल की छाया न छोड़ी, हमने माया के आंचल की छाया न छोड़ी। अब इसे जो है कर्मवाच्य में आपको बदलना है, जबकि ये दिया गया है आपको कर्तवाच्य में, क्योंकि यहाँ से के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमने जो लिखा गया है इसी को हमसे कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको से द्वारा जोड़ना है। हमसे माया के आंचल की छाया नहीं छोड़ी गई, ऐसे लिखेंगे। हमसे माया के आंचल की छाया नहीं छोड़ी गई या ना छोड़ी गई, क्योंकि ना लिखा गया, ना ही लिखेगा, ना छोड़ी गई। क्लियर। दूसरा देखिए, गुरुजी द्वारा, अब यहाँ द्वारा का प्रयोग हुआ है, या तो ये कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। गुरुजी द्वारा हमारी खूब खबर ली गई। अब गुरुजी द्वारा हमारी खूब खबर ली गई, अब इसको किस में बदलना है आपको, कर्तवाच्य में। अब कर्तवाच्य में कैसे बदलेंगे, द्वारा हटा दीजिए, गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था, द्वारा हटाइए, गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, ये हो गया कर्तवाच्य में। अगला देखिए, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया ये आपका कर्तवाच्य में है, अब इसको बदलना किस में है, कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, अब इसको ध्यान देना कि यहाँ पे कर्ता नहीं आया है। जब कर्ता नहीं आया है तो उसके साथ से के द्वारा भी नहीं आएगा, तो इसको आपको इसी में चेंज करना होगा। जवाब नहीं दिया लिख देंगे, जवाब नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे से द्वारा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जहाँ कर्ता होगा वहीं से के द्वारा आएगा। अगला देखिए, लड़का नहीं हंसा, इसे आपको भाववाच्य में बदलना है, जबकि यहाँ पे लड़का यानी कर्ता आया हुआ है। अब इसी में आपको से या के द्वारा जोड़ना है। लड़के से नहीं हंसा गया या लड़के के द्वारा नहीं हंसा गया, तो यहाँ लड़के से लिखिएगा, लड़के से नहीं हंसा गया। क्लियर। आगे देखिए, कुंजन कुंज में
आसपास के पंछी पक्षी है कुंजन कुंज में, जबकि यहाँ कुंजन होगा, कुंजन कुंज में आसपास के पक्षी संगीत का अभ्यास करते हैं। अब यहाँ से के द्वारा कहीं आपको नहीं मिला, इसलिए ये क्या है, कर्तवाच्य है, हमें बदलना किसमें है, कर्मवाच्य में। तो यहाँ जहाँ आपका कर्ता आया होगा वहीं पे से या के द्वारा प्रयोग होगा, जबकि कुंजन कुंजन में आसपास के पक्षी, जो पक्षी है यही क्या है, कर्ता है। अब इसी में से या के द्वारा लगाना है, तो लिखिए कुंजन कुंज में आसपास के पक्षियों के द्वारा, आसपास के पक्षियों के द्वारा संगीत का अभ्यास किया करते हैं, तो किया जाता है, ऐसे लिखिए किया जाता है। कुंजन कुंज में आसपास के पक्षियों के द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है। अब पद परिचय पता ही होगा कि इसमें संज्ञा भी आएगा, सर्वनाम भी आएगा, क्रिया विशेषण भी आ सकता है, विशेषण भी आएगा, और इसका लिंग, वचन और कारक ये लिखने होते हैं। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, आइए देखते हैं। दे रहा है कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा न था। मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। मूर्ति शब्द क्या है, मूर्ति जो है ये संज्ञा है। अब संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, अब मूर्ति का कोई नाम तो दिया नहीं गया है, इसलिए क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लिखेंगे मूर्ति, जो आपका अंडरलाइन किया गया, क्योंकि मूर्ति का ही बताना है, जिसका अंडरलाइन रहेगा उसी बताना है, तो इसी का आपको बताना है। मूर्ति का जो मूर्ति है वह जातिवाचक संज्ञा है, और मूर्त शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, क्योंकि मूर्त अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता है, अच्छी होती है, ऐसा भी आप बोलकर उसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से बोलचाल की भाषा में। तो मूर्त शब्द जो है यह क्या है, स्त्रीलिंग है, और साथ में कौन सी संज्ञा थी, जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन है, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है, और मूर्ति के शब्द आया है। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करा देंगे कि ये क्या है, कर्ता कारक है, जबकि ये कर्ता कारक नहीं है। अब कर्ता कारक है, ये कर्ता तो कर्ता के रूप में है नहीं। मूर्ति के चेहरे, तो इसमें क्या होगा कि मूर्ति के चेहरे से का के की का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। तो मूर्ति का चेहरा है, तो मूर्ति का उस चेहरे से क्या है, संबंध है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध कारक। कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। तो इसे लिखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और संबंध कारक। आगे देखिए, धीरे से पान वाले से पूछा। धीरे से ये नियम भाई, धीरे से पूछना। ये धीरे से शब्द कहाँ आया था, ठीक ढंग से चलना, धीरे से चलना, सावधानी पूर्वक चलना, ये सब क्या है, ये सब आपका क्रिया विशेषण है। और भी क्रिया विशेषण में कौन सी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का भेद आप लोगों को पढ़ाया गया है। अगर आपको नहीं आता होगा तो इसकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे पद परिचय का, वहाँ पे आपको इसको देखिएगा। तो धीरे से जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। साथ में यहाँ से भी आया है, तो से जो है यह आपका एक संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय अगर पढ़े होंगे तो वहाँ संबंध बोधक में आपको से का प्रयोग मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिया विशेषण, और कौन सी क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, साथ में संबंध बोधक अव्यय। तीसरा देखिए, पत्थर से। अब पत्थर से ध्यान दीजिएगा, से आ रहा है। पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनता, कैसे बनता, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनता। जो पत्थर से है, पत्थर यानी संज्ञा। अब पत्थर में उसका नाम नहीं दिया गया है, तो पत्थर जो होगा वह जातिवाचक संज्ञा होगी। साथ में जो पत्थर है आपको बताया गया होगा कि यह पुल्लिंग में आता है, यहाँ पर एक वचन है, और से का प्रयोग होने पर
जो पत्थर से पारदर्शी चश्मा बनाने की बात हो रही है, यह एक साधन के रूप में वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आपका करण कारक होगा। वैसे तो से का प्रयोग अपादान में भी होता है, लेकिन अपादान में अलगाव के लिए होता है, तो यहाँ अपादान नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका करण कारक होगा। से का प्रयोग हो, साथ साथ का प्रयोग हो, द्वारा का प्रयोग हो, समय की बात हो या अंग भंग होने की बात हो, तो इस तरह की जहाँ बातें होती हैं वहाँ पे आपका करण कारक होता है। तो यहाँ पे करण कारक है, तो लिखेंगे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और करण कारक। आगे देखिए, हमने, एक मिनट, हमने उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा। हमने उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा। हमने, ये वक्ता कह रहा है हमने, और वक्ता के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वह पुरुषवाचक में होता है, वो भी उत्तम पुरुषवाचक में होता है। तो वक्ता के लिए जो शब्द प्रयोग होता है सर्वनाम शब्द, वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहली चीज क्लियर हो गया कि है क्या, सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और हमने जो शब्द है यह बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे बहुवचन होगा। और ने का प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है, कर्ता के साथ, तो यहाँ पे कर्ता कारक होगा। तो इसे लिख सकते हैं कि आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, कर्ता कारक। अगला देखते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है 4 ही करने होते हैं, जबकि दिया है 5, और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पेपर में बैठने के बाद वहाँ पे आप 5 का 5 टिक कर डालिए, ऐसा मत करिएगा। आइए देखते हैं अगला, मानव सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर बढ़े। मानव जो है सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर बढ़े। अब बात मानव की हो रही है, तो मानव क्या है, संज्ञा है। अब मानव में यह जो है कोई नाम वगैरह तो दिया नहीं गया है, तो यह क्या है, उसकी जात बता रहा है, तो लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। मानव शब्द जो है पुल्लिंग है। अब मानव में एक वचन का प्रयोग हो रहा है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे संज्ञा, कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। अब मानव सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर बढ़े, तो यहाँ जो मानव का प्रयोग है यह कर्ता है, तो कर्ता कारक होगा यहाँ पे। यहाँ आपको बहुत सोचना विचारना नहीं है। अगला देखिए, तो पेपर में सबसे ज़्यादा गलती जो है लगभग ग्रामर में होता है, इसलिए ग्रामर पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण पर। निम्नलिखित काव्यांशों के अलंकार भेद पहचान कर लिखिए। यहाँ पे आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 5 अलंकार पढ़ने हैं 10वीं बोर्ड में। इससे पहले आपको श्लेष भी पढ़ना पड़ता था, तो श्लेष अब नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कौन कौन से, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, इसी 5 का यहाँ पे आपको मिलेगा उदाहरण। देखते हैं, कुसुम वैभव में लता समान, सा सम सरिस, जहाँ समानता प्रकट की जाती है वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। अगला देखिए, तो इस प्रकार यहाँ पे पहले में क्या हो गया, उपमा अलंकार। खंजरीर, खंजरीर नहीं लख परत कुछ दीन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनो तप जा। देखिए यहाँ सम भी आया है, साथ में मनो आया है, तो यहाँ मनो को लेकर चलना है आपको। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, मनहु मानहु जनहु जानो शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोली। तो सबसे पहले भाई हिंदी शब्द की मीनिंग भी पता होना चाहिए, इसलिए आपको जो है पर्यायवाची शब्द को विशेष ध्यान से पढ़ना चाहिए। वैसे भी और शब्दों का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो रजनी शब्द है यह रात की पर्यायवाची है, रात की।
रात्रि की पर्यायवाची है तो भाई रात जो है, रात्रि सोते संसार भी, जब सब लोग सो रहे होते हैं वह जाग कर सज कर। अब सजना धजना ये किसके गुण है? मानव के गुण है। तो कहीं रात्रि जो है सजेगी, इसलिए यहाँ मानव के गुण आ रहे हैं। तो मानव के गुण कहाँ आते हैं? मानवीकरण अलंकार में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? मानवीकरण अलंकार। जब भी मानव के गुण प्रकृति में दिखलाए जाएं तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहले में क्या हो गया? उपमा हो गया, इसमें उत्प्रेक्षा हो गया, इसमें आपका मानवीकरण हो गया, 3 हो गया। 2 और देखते हैं। बहुत ही फेमस उदाहरण है, लगभग क्लास में हर बार पढ़ाया जाता है यहाँ पे, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब बताइए, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं तो लंका जली कैसे? और जब लंका जली नहीं तो जो वहाँ के निशाचर यानी जो दानव राक्षस इत्यादि थे वो भाग क्यों गए? तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको भाई बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कही जा रही है? और जब बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर कही जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें आपको बहुत विशेष सोचना नहीं है, आपको अलंकार को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अलंकार बहुत सरल, यानी आपको 4 नंबर फ्री के मिलते हैं, ये समझ लीजिए। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अब वसुंधरा यानी पृथ्वी क्या करती है? मोतियों को बिखेरती है। मानव, अब बिखेरना, खेलना, कूदना, चलना फिरना किसके गुण है? मानव के। लेकिन अब ये पृथ्वी कर रही है। और दूसरा रवि, रवि जो है सूर्य, अब उसे बटोर लेता है सवेरा होने पर। अब बताइए, सूर्य अब आएगा पृथ्वी पर चलकर वो मोती को बटोरने के लिए। तो जब भी प्रकृति में मानव के गुण दिखलाई पड़े तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। इसी के साथ हमारा खंडका और खंडगा दोनों भाग हो चुके हैं। खंडगा को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 32 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करेंगे, साथ में सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।